अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर शॉर्ट। आज हमने करना है जी सोशोलॉजी नहीं है, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजी का लेसन नंबर 30 विच इज़ SOC 401। आइडियोलॉजी एंड कल्चर की बात की गई है, नज़रिए और कल्चर की बात की गई है। आइडियोलॉजी क्या होती है हम पढ़ चुके हैं सोशल स्टडीज़ में, पाक स्टडीज़ में बहुत दफ़ा कि आइडियोलॉजी एक कलेक्टिव आइडिया होता है जो वहाँ के रहने वाले लोगों का एक नुक्ता नज़र या एक विज़न या दुनिया को देखने का जो एक आप कह सकते हैं कि नज़रिया है, उसको आप कहेंगे कि ये आइडियोलॉजी है किसी भी जगह की, किसी भी लोगों के रहने वाले की। तो उन सब की एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक कौम की आइडियोलॉजी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल की एक सेम आइडियोलॉजी हो सकती है। तो दे आर डिफरेंट। द आइडियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कुड बी सीन टू पर्टिकुलरली प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस क्लास। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो आइडियोलॉजी है वो बिज़नेस क्लास को प्रमोट करने के लिए है। इसी तरह मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। आइडियोलॉजीज़ इन एवरीडे लाइफ, हर सोसाइटी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वहाँ के रहने वालों का अपना एक ओपिनियन, एक कॉमन सेंस, एक हम कह सकते हैं नज़रिया, एक नुक्ता नज़र जिसको कहा जाता है वो होता है। डोमिनेंट आइडियोलॉजी appears as neutral while all other that differ from the norms are often seen as fundamental no matter what the actual circumstances may be। मतलब दो तरह से देखा जाता है, जो मेजॉरिटी की होती है उसको न्यूट्रल और नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और जो उसके ऑपोजिट होती है, जो अपोज कर रही होती है, फिर उसको मौजूदा सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे देखा जाता है कि आया ये ठीक है या नहीं है। फिर बात की जाती है जी इन्फ्लुएंसिंग आइडियोलॉजी की। इन्फ्लुएंसिंग आइडियोलॉजी मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ़ तरह की आइडियोलॉजीज़ पाई जाती हैं। पॉलिटिकल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, एथिकल हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं, और वो उस स्पेसिफ़िक ग्रुप को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिकल हैं तो वो पॉलिटिकल ग्रुप को अफेक्ट कर रही हैं, उनका उसी पर इन्फ्लुएंस है। अगर पूरे कल्चर की या पूरे ग्रुप ऑफ पीपल का कोई एक नज़रिया है तो वो पूरी उस सोसाइटी को अफेक्ट करता है। हेगमनी क्या होता है? When most people in a society think alike about certain matter or even forget that there are alternatives to the current state of affair, we arrive at the concept of hegemony। hegemony basically क्या होती है कि जब आप जो सोसाइटी के रहने वाले हैं वो एक जैसा सोचते हैं, मतलब एक तंग नज़रिए से सोचते हैं, और जो अल्टरनेटिव्स हैं उनकी तरफ नहीं जाते क्योंकि वो उनके हम कह सकते हैं कि उनकी समझ में नहीं आते या उनको सही नहीं लगते उनकी आइडियोलॉजी या कल्चर के हिसाब से, तो वो हेगमनी का कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है। और ये दिया है एंटोने ग्राम्साई ने, लिखा है द मच स्मॉलर स्केल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रुप थिंकिंग ऑल्सो ओज समथिंग टू हिज वर्क। मतलब ये कि जितना छोटा सा भी कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और उनका कोई एक बिलीव है या कोई एक कॉन्सेप्ट है, तो वो लोग भी मैटर करते हैं। द आइडियोलॉजीज ऑफ द डोमिनेंट क्लास ऑफ अ सोसाइटी आर प्रपोज टू ऑल मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी इन ऑर्डर टू मेक द रूलिंग क्लास इंटरेस्ट अपीयर टू बी द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एंड देयर बाय अचीव हेगमनी। अगेन वो उन्होंने यही बात कही कि छोटे छोटे ग्रुप्स भी अपनी आइडियोलॉजी और थिंकिंग रखते हैं, लेकिन जो देखा जाता है कि जो डोमिनेंट क्लास है उनकी जो बिलीव्स और उनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, उस पर सारे एग्री कर जाते हैं, जो कि हेगमनी के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। टू रीच दिस गोल आइडियोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कोर्स, द लेक्यूनर डिस्कोर्स। इस गोल तक जाने के लिए जो हेगमनी का कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी मेक यूज़ ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कोर्स, आइडियोलॉजी एक ख़ास तरीके का इस्तेमाल करती है जिसको लेक्यूनर डिस्कोर्स कहा गया है। अ नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस विच आर नेवर अनट्रू suggest a number of other proposition which are in this way the essence of the lacunar discourse is what is not told। बेसिकली क्या है कि हेगमनी से हमें पता चला कि ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट है जो कि कहेंगे कि जो इन सुपीरियॉरिटी हैं या डोमिनेंट क्लास हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट है जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और उसके अलावा कुछ भी इधर उधर के मामलात को देखने को या अल्टरनेटिव्स को देखने को बिल्कुल मतलब कान आंखें बंद कर लेने वाला हिसाब है। तो दैट इज़ हेगमनी। हेगमनी आपको क्या चीज़ दिखाती है, विच इज़ लेक्यूनर डिस्कोर्स। लेक्यूनर डिस्कोर्स क्या होता है कि हमें ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो सच्ची नहीं होती।
ठीक है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो सच्ची नहीं होती, और जो सच होता है बीच में से उसको छुपा लिया जाता है, जिसको लेक्यूनर डिस्कोर्स कहा जाता है। इससे ये होता है कि जो भरम बना होता है उस डोमिनेंट क्लास का, वो बरकरार रहता है, और उसमें से जो अनट्रू चीज़ें होती हैं उनके उस कहेंगे आइडियोलॉजी या बिलीफ की, उसको पर्दा कर लिया जाता है, उसको सजेस्ट नहीं किया जाता। आगे देख लेते हैं जी। एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियोलॉजी, even when the challenging of existing beliefs is encouraged, as in science, the dominant paradigm or mindset can prevent certain challenges, theories, or experiments from being advanced. जब हमारे पास जो एग्जिस्टेंस बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको भी एक चैलेंज फेस करना पड़ा जब एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, साइंस और ये सारे माइंडसेट के साथ लोग आए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज़ हैं उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू किया गया। द फिलोसफी ऑफ साइंस मोस्टली कंसर्न itself with reducing the impact of these prior ideologies so that science can proceed with its primary task, which is to create knowledge. साइंस की जब फिलोसफी आई तो कोशिश की गई कि जितनी इधर आलतू फालतू की आइडियोलॉजीज़ हैं इनको ख़त्म किया जाए, और साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़ावा दिया जाए। देयर आर क्रिटिक्स हु व्यू साइंस एज एन आइडियोलॉजी इट्सेल्फ कॉल्ड साइंटिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस भी एक डोमिनेंट क्लास की क्रिएट की हुई आइडियोलॉजी है जिसको साइंटिज्म कहा जाता है। सम साइंटिस्ट रिस्पॉन्ड दैट वाइल द साइंटिफिक मैथड इज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी एज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ जी, वाकई ही ये ग्रुप ऑफ पीपल का बिलीफ है, ग्रुप ऑफ पीपल इस चीज़ को प्रूव करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी है। और कुछ जो है वो इस चीज़ को बहुत गलत समझते हैं कि साइंस को एक आइडियोलॉजी कहा जाए। Other critics point out that while science itself is not a misleading ideology, ये कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी मिसलीडिंग नहीं है। बेशक आइडियोलॉजी है, लेकिन ये किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है, ये ऐसे हवा में नहीं है, तो इसकी एक हकीकत है। आप इसको आइडियोलॉजी नहीं कह सकते। टू एग्जाम्पल डिस्कस हेयर आर इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं। तो यही कहा गया कि आपको बेसिकली जो साइंस है वो भी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन ये एक फॉल्स आइडियोलॉजी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची आइडियोलॉजी है, बिल्कुल ठीक आइडियोलॉजी है। और इस की बेसिस पर हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि हम ऐसी चीज़ों पर तवज्जो दें जो कि हम कहेंगे कि फॉल्स आइडियोलॉजी हैं या फॉल्स बिलीफ हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टिल एनी क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।